औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में आप हज़रात के सामने सूरह क़द्र के फ़ज़ाइल और शब क़द्र क्या है ये बयान किया था, लेकिन अब पता कैसे चले कि शब क़द्र कौन सी रात है। इसलिए कि कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 185 से हमें ये मालूम हो गया कि कुरान करीम शब क़द्र माह रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ, और सूरह क़द्र की आयत से पता चल गया कि कुरान करीम शब क़द्र में नाजिल हुआ। लेकिन अब पता कैसे चले कि शब क़द्र कौन सी रात है। इसलिए कि रिवायत में आया है कि शब क़द्र 19 की शब है, शब क़द्र 21 की शब है, शब क़द्र 23 की शब है और शब क़द्र 27वीं की शब है। तो अब कैसे मालूम हो, कैसे पता चले कि शब क़द्र कौन सी रात है। इसलिए कि रिवायत में आया है कि कुरान करीम के दो नुज़ूल हैं, एक नुज़ूल तदरीजी है और एक नुज़ूल दफ़ी है। नुज़ूल दफ़ी किसे कहते हैं? नुज़ूल दफ़ी उसे कहते हैं कि कुरान करीम पूरा का पूरा एक ही मरतबा पैगम्बर इस्लाम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल कर दिया गया या बैत मामूर पर नाजिल कर दिया गया। और नुज़ूल तदरीजी किसे कहते हैं? नुज़ूल तदरीजी उसे कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम के ऊपर जब जिस जगह पर आयत की ज़रूरत होती थी वो आयत पैगम्बर इस्लाम के ऊपर नाजिल कर दी जाती थी। यानी जिस आयत की ज़रूरत होती थी वो आयत पैगम्बर इस्लाम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल कर दी जाती थी। और 23 साल के अरसे में ये कुरान नाजिल हुआ। तो कुरान के दो नुज़ूल हो गए, एक नुज़ूल तदरीजी हो गया और एक नुज़ूल दफ़ी हो गया। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि कुरान करीम शब क़द्र में नाजिल होना शुरू हुआ, लेकिन ये आयत के बरखिलाफ़ है कि जिसमें खुदावंद आलम ने फरमाया कि हमने कुरान करीम को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुरान को नाजिल करना शुरू किया, बल्कि इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा कुरान नाजिल कर दिया गया शब क़द्र में। रिवायत में मशहूर है कि माह रमज़ान मुबारक की आखिरी 10 रातें शब क़द्र हैं और उसमें 21वीं शब है और 23वीं शब है। क्यों? इसलिए कि रिवायत में आया है कि पैगम्बर इस्लाम माह रमज़ान मुबारक की आखिरी 10 रातों में इबादत अंजाम दिया करते थे और पूरी रात बेदार रहते थे और उसमें इबादत अंजाम दिया करते थे। इसी तरह एक रिवायत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से आया है कि शब क़द्र 21वीं शब है या 23वीं शब है। यहाँ तक कि जब रावी ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह शब क़द्र कौन सी रात है, तो आपने उसका तावुन नहीं फरमाया, बल्कि उसके सवाल पर जब उसने सवाल किया कि या रसूलल्लाह शब क़द्र कौन सी रात है, तो आपने फरमाया माल युसरो लैलतान फ़ीमा ततलुब, जिस चीज़ को तू चाहता है उस चीज़ के लिए ये 2 रातें कितनी आसान हैं। लेकिन मुतअद्दिद रिवायात से जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँची हैं उनसे यही नतीजा निकलता है कि शब क़द्र 23वीं शब है। और लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ पर जो रिवायात गर्दिश कर रही हैं उनसे मालूम होता है कि शब क़द्र 27वीं की शब है। इसी तरह एक रिवायत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से आया है कि इमाम फरमाते हैं अत-तक़दीरो फ़ी लैलतिल क़द्र 19, यानी जिस रात में तकदीर लिखी जाती है वो 19वीं शब है। वल इब्राम फ़ी लैलतिल 21, और जिस रात में हुक्म दिया जाता है वो 21वीं शब है। वल इम्ज़ा फ़ी लैलतिल क़द्र 23, और जिस रात मुअय्यन किया जाता है, मुहर लगा दी जाती है और उसको कन्फर्म कर दिया जाता है, मुअय्यन कर दिया जाता है, वो 23वीं की शब है। इसी तरह अबू नस्र जहनी जो पैगम्बर इस्लाम के मशहूर सहाबी हैं, उन्होंने पैगम्बर इस्लाम से इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह मेरा घर मदीने से काफ़ी दूर पर है, काफ़ी फासले पर है, मेरे लिए एक रात को मुअय्यन कर दीजिए ताकि मैं उस रात इबादत अंजाम दे सकूँ मदीने में आकर। तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया अंजिल लैलतल 23, 23वीं की शब में मदीने आ जाओ और वहाँ पर आने के बाद इबादत अंजाम दो।
फिर रावी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि यबना रसूलुल्लाह, शब कद्र की पहचान क्या है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि शब कद्र कौन सी रात है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शब कद्र इस रात की खुशबू बहुत अच्छी होती है, और इस रात की खुशबू पाक व पाकीज़ा होती है। और इस रात का कमाल ये है कि इन दिनों में अगर दिन गर्म होते हैं तो शब कद्र ठंडी हो जाती है, और अगर इन अय्याम में सर्दी होती है तो ये रात गर्म हो जाती है। और पैगंबर सलाम फरमाते हैं कि शब कद्र ऐसी रात है कि जो मोतदिल रात है, न इसमें सर्दी होती है और न इस रात में गर्मी होती है। और शब कद्र के बाद जब इसकी सुबह में सूरज तुल होता है तो उसमें शुआएं नहीं होती। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में और बहुत सारे सवाल हैं जो सूरह कद्र के बारे में बयान किए गए हैं, इंशाअल्लाह उनको अगली वीडियो में बयान किया जाएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।